सो गाइस आज के स्टूडियो में बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में जो अभी के टाइम मार्केट में भाई रिटेल के लिए मान के चलो कि एक बड़ी आफत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि रिटेल बहुत ही ज्यादा पैनिक है इन स्टॉक के अंदर, जिसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे वारे एंड यहाँ पे आपका दूसरा प्रीमियर एनर्जी। दोनों ही शेयरों में अगर आप गाइस देखोगे, खासकर प्रीमियर की बात करूं मैं 11.5% गिर चुका है। ऑलमोस्ट एक ही दिन के अंदर हमें 132 पॉइंट की बड़ी गिरावट। इसी के साथ जो वार एनर्जी से गाइस 200 ऑलराउंड 300 पॉइंट के इसके अंदर भी बड़ी गिरावट हमें नजर आ रही है, यानी कि 10.5% ये भी गिर चुका है। 2400 का लेवल यहाँ पे वारे तोड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। गाइस इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है, जैसा कि आप देखोगे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वारे एनर्जीज का सबसे मेन पॉइंट किसका 22 जो जनवरी है उसको 90 डेज का लॉक इन पीरियड खत्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा झटका इस तरीके से लगा है कि एक तो लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है बड़े प्लेयर का, ठीक है, दूसरी तरफ ट्रंप के तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। डी डॉलराइजेशन अगर कोई देश करते हैं, जैसा कि यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े देशों पे प्रतिबंध लगाने की बात करी है उन्होंने, तो उसमें अगर मैं बताऊं तो सोलर पैनल को लेकर भी यहाँ पे कई अपडेट आई है जिस पर कई सारे प्रतिबंध लग सकते हैं। जैसा कि अपडेट मार्केट में आई तो उसके बाद आप देखोगे हमें वारे एनर्जी एंड साथ में आपका प्रीमियर एनर्जी जो दोनों ही सोलर पैनल उत्पादक यहाँ पे कंपनियां नजर आ रही है, यानी कि दोनों इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो और दूसरी सबसे बड़ी चीज की बाहरी देशों पर ज्यादा ये निर्यात करती है। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि दोनों ही शेयरों में, जैसे ट्रंप ने शपथ ली, शपथ के बाद पहला भाषण दिया, उसमें ही आप देखोगे शेयरों की स्थिति कैसी नजर आ रही है। एंड सबसे बड़ी चीज की जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उससे पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले उन्होंने भी एक यहाँ पे भाषण दिया था कि सबसे पहले जब वो राष्ट्रपति बनेंगे सबसे पहले इनको यहाँ पे अपने देश में बैन कर देंगे। तो ये एक बड़ी यहाँ पे अपडेट है गाइस। एंड देखो इसमें आप अब ये बोलोगे कि भाई क्या अमेरिका से इतना फर्क पड़ जाएगा क्या? देखिए गाइस, अगर वारे की मैं बात करूँ ना, वारे के पास एक अच्छी ऑर्डर बुक है जिसमें से अगर मैं कहूँ ना तो बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है ऑर्डर बुक इसकी अमेरिका से आती है। एंड इन्होंने हाल ही में एक अपनी यूनिट अमेरिका में चालू भी करी है। तो अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क कंपनी के बिजनेस पे पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी का इस न्यूज़ बेसिस पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे पहले बता दूं मैं, प्रीमियर एनर्जी अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है। सबसे बड़ी चीज ये भी है ना गाइस की दोनों ही कंपनियां हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुई है, ठीक है ना। अगर प्रीमियर एनर्जी को आप अपने ऑल टाइम हाई से देखोगे गाइस की ऑल टाइम हाई से कितना परसेंटेज नीचे ट्रेड कर रहा है, तो लगभग शेयर की जो ऑल टाइम हाई है मैं ऑलमोस्ट 1380 के आसपास 88 के आसपास नजर आ रहे हैं। एंड आज गिर के शेयर आ चुका है 1040 के आसपास। ऑलमोस्ट कहे तो अभी के टाइम हमें अपने ऑल टाइम हाई से प्रीमियर एनर्जी 25% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड गाइस इसमें देखो सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं ना मैं तो ये है कि देखो गिरावट भले ही हुई है, बट इस गिरावट में मेन फैक्ट ये है ना कि वॉल्यूम अभी इतनी नहीं आ रही है, बट शाम तक वॉल्यूम की रेट हो जाएगी। साथ में देखो एक बड़ी रेट कैंडल बन रही है जो कि एक बड़ी सेलिंग का संकेत हमें यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। अब आप बोलोगे भाई कोई सपोर्ट है क्या यहाँ पे, तो गाइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। सपोर्ट की अगर बात करूं मैं तो 970 रुपए के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत रुक सकता है। पिछली बार इस सपोर्ट को शेयर ने बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। 33 अभी के टाइम शेयर का जो आरएसआई आ चुका है जो कि ओवरसोल्ड जोन को हमें यहाँ पे दर्शाता है। ये हुई टेक्निकल की बात। बाकी अगर बात करें वारे की तो गाइस वारे भी बहुत ज्यादा गिर चुका है। वारे की अगर देखोगे ना लिस्टिंग के बाद अब तक भाई जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उससे भी नीचे आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 5% नीचे है उसके। एंड आज जो गिरावट है वो 11% के अराउंड की बड़ी गिरावट है। साथ में अगर बात करें ऑल टाइम हाई का सीन क्या रहा है कि ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आ चुका है, तो गाइस ऑल टाइम हाई है शेयर का ऑलमोस्ट यहाँ पे 3800 से 3350 के आसपास के हैं। तो उस लेवल से गिर के भी के टाइम आ चुका 2380 के आसपास। तो ऑलमोस्ट अगर मैं 2380 के लेवल देखूँ यहाँ पे तो कह सकते हैं कि भाई वारे सब ज्यादा गिरा है। वारे के अंदर 36% की बड़ी गिरावट आई है अपने ऑल टाइम हाई से। एंड अभी भी भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये जो वॉलिटिलिटी आ रही है ना यहाँ पे, इसके अंदर कहीं ना कहीं वॉल्यूम स्टॉक की मिसिंग है। तो कह सकते हैं कि प्रेशर टोटली यहाँ पे रिटेल की तरफ से आ रहा, बड़े प्लेयर ने सेलिंग नहीं करी है। अगर मैं आज की वॉल्यूम की बात करूँ गाइस तो आज बड़ी वॉल्यूम क्रिएट हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी वॉल्यूम शेयर की अब तक देखने को नहीं मिली जितनी आज हुई, क्योंकि एक तो नेगेटिव अपडेट, दूसरा लॉक इन पीरियड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स की तरफ से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखने को मिली है। 33 अभी के टाइम आपके वारे का आरएसआई देखने को मिल रहा है जो कि ओवरसोल्ड जोन को दर्शाता है। बाकी गाइस अगर मैं न्यूज बेसिस की बात करूँ, अब देखो वारे के लिए भी लोग पूछेंगे भाई सपोर्ट क्या है, किस लेवल से यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कितना गिर सकता है। तो गाइस आप देखोगे इंपॉर्टेंट कि अपने बाउंड वीक लो को भी शेयर यहाँ पे ब्रेक करता हुआ देखने को मिल चुका है। तो आई होप कि शेयर हमें ऑलमोस्ट 2000 तक के लेवल से पहले पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो स्थिति अपनी मजबूत स्थिति बनाता हुआ देखने को मिल जाए। सो गाइस न्यूज को एक बार हम समझते हैं। यहाँ पे न्यूज क्या हमें देखने को मिल रही है जिसके अकॉर्डिंग आप देखोगे
देखिए ट्रंप की नीतिगत आकांक्षाओं के कारण अक्षय ऊर्जा शेयरों में गिरावट के कारण वारी एनर्जी शेयर देखो कि 10% तक गिर चुका है। देखो भाई ये जो अपडेट है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, एंड मार्केट में जब ऐसी अपडेट आती है ना तो सबसे पहले शेयरों में डर फैलता है, यानी कि जो इनके इन्वेस्टर होते हैं ना जिनको लीगली अगर देखा जाए सारी चीज़ें पता है कि स्थिति क्या है यहाँ पे एंड इसका असर कितना पड़ सकता है, कंपनियां अमेरिका पे कितनी ज़्यादा निर्भर है, कितने ऑर्डर्स मिले हुए, अगर ये सारी चीज़ें बंदे को पता है ना तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक होगा। बट जिसको नहीं पता ना वो थोड़ा समझेगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज गिरेंगे कल उठ जाएंगे, जैसा कि समझते हैं। देखिए अपडेट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए नए अमेरिकी प्रशासन द्वारा सौर ऊर्जा आयात पर संभावित ट्रिपिंग को लेकर चिंताओं के बीच वारी एनर्जीज के शेयरों ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई। ये मॉर्निंग की गिरावट है एंड साथ में अगर देखोगे तो जिससे अक्षय ऊर्जा शेयरों पर भारी असर देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के तहत प्रत्याशित नीतिगत परिवर्तन जिसमें उच्च ट्रैफिक और जीवाश्म ईंधन की ओर से बदलाव शामिल है और शोर क्षमता वृद्धि में बाधा डाल सकता है और भारतीय जो निर्यातकों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका विनिर्माण संयंत्र वारी जैसी कंपनियों के लिए कुछ जोखिम कम कर सकता है यहाँ पे। तो गाइस ये एक बड़ी अपडेट है, बट अगर मैं प्रीमियर की बात करूं तो सेम प्रॉब्लम है दोनों की। साथ में अगर कंपनी की बात करें कि आज कितने करोड़ का यहाँ पे जो जो मतलब यहाँ पे जो हो ना लॉक इन पीरियड है वो खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। सो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 जनवरी को हमें कंपनी का जो 90 डेज का लॉक इन पीरियड है वो खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर मैं शेयरों की क्वांटिटी की बात करूं तो यहाँ पे देखोगे देखिए 50% पहले 22 जो नवंबर है उसको खत्म हो चुका है। अब जो 50% शेयर थे उनका 90 डेज यानी कि 21 जनवरी को खत्म हो चुका है। अब इसमें मेन चीज़ हमें ये देखना है कि जो एंकर इन्वेस्टर है इनको कितने शेयर अलॉट किए गए थे। तो गाइस अगर आप यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर की टोटल जो क्वांटिटी है वो आपके सामने ऑलमोस्ट 84,95,800 एंड साथ में यहाँ पे 80,000 शेयर सॉरी जो यहाँ पे 87 शेयर इनको अलॉट कर दिया, यानी कि 84,95,95,000 शेयर अलॉट मतलब ऑलमोस्ट इनको यहाँ पे अलॉट किए गए, जिसमें से 50% तो पहले यहाँ पे आउट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 41 लाख के आसपास की क्वांटिटी पहले आउट हो चुकी है। साथ में 41 के ऑलमोस्ट 42 लाख शेयर पहले यहाँ पे फ्री हो चुके हैं एंड 42 लाख शेयर आज हमें फ्री होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस हर एक अपडेट हम आपको करते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।